बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैसेज 1000 kg ईच हैव डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक जैसी बॉल्स हैं, जिनमें से हर एक का मैस 1000 kg है और इन दो बॉल्स के दरमियान 50 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फाइंड करेंगे। डाटा पहले नोट करते हैं। आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो M1 का मैस भी हमारे पास 1000 kg होगा और M2 का मैस भी 1000 kg होगा। डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान 50 मीटर है, यानी कि D = 50 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉल्स, F कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F = G m1 m2/d², ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। जो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11। M1 की वैल्यू 1000, M2 की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारे पास 50 था तो 50 का स्क्वायर आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6.673 × ये 3 और ये 3 यानी कि 10⁻6, तो 10⁻11 + 6 ये -5 बनेगा। तो 10⁻5 आ गया डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर आ जाता है 2500। तो ये हम डिवाइड करते हैं जब, तो हमारे पास आ जाएगा F = 2.67 × 10⁻8 न्यूटन। तो वो जो आइडेंटिकल बॉल्स थी दो, जिनके मैस 1000 kg था और इनके दरमियान 50 मीटर का डिस्टेंस था, उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो 2.67 × 10⁻8 न्यूटन के इक्वल होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, two stars of masses 2 × 10⁻10 kg and 4 × 10⁻20 kg experience gravitational force of 1000 Newton। दो स्टार्स हैं जिनके मैसेज हमें गिवन हैं और उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी गिवन है। अब उन दो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले में बाकी की वैल्यूज हमें गिवन हैं, जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में M1 हमारे पास 2 × 10⁻10 kg है और M2 हमारे पास 4 × 10⁻20 kg है। ग्रेविटेशनल फोर्स F 1000 न्यूटन गिवन है, जबकि सेपरेशन उन दो स्टार्स के दरमियान D कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F = G m1 m2/d²। हमने D कैलकुलेट करना है तो D को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि d² उधर चला जाएगा तो ये F इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। d² = G की वैल्यू हमारे पास आपको मालूम होनी चाहिए। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जहां पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा वहां पर G की वैल्यू आएगी। ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल्स में ये G की वैल्यू यूज हो रही है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। 6.673 × 10⁻11। M1 की वैल्यू 2 × 10⁻10 और M2 की वैल्यू 4 × 10⁻20 है डिवाइडेड बाय फोर्स 1000। तो ये d² आ जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6.673 × 2 × 4 तो 53.384 आ जाता है। और ये 10⁻11 और ये 10⁻10 + 10⁻20 तो ये 30 - 11 10⁻19 आ जाता है डिवाइडेड बाय 1000 एज इट इज आ गया। तो ये d² इक्वल आ जाता है। ये 10,000 का मतलब ये है कि 10⁻3, ये जब 10⁻3 ऊपर जाएगी तो 10⁻−3 हो जाएगी। तो ये d² 53.384 × 10⁻16 आ जाता है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो 10⁻16 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो d इक्वल आ जाता है 7.3 × 10⁻8 मीटर के, यानी कि 7.3 × 10�5 किलोमीटर। जो 10⁻3 था वो किलो के इक्वल होता है, तो 10⁻3 यहाँ से किलो में कन्वर्ट हो गया, तो 7.3 × 10�5 किलोमीटर उन दो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से 1500 किलोमीटर की हाइट पे जी की वैल्यू कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हाइट एच हमें गिवन है 1500 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 1500 किलो 10 पावर 3 के इक्वल होता है, 1500 इंटू 10 पावर 3 मीटर आ जाता है। हमें अर्थ का रेडियस मालूम होना चाहिए, r इक्वल टू 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर होता है। इसी तरह मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 kg होता है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। तो जी इक्वल आ जाएगा, जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय आर 6400 इंटू 10 पावर 3 प्लस 1500 इंटू 10 पावर 3 का होल स्क्वायर। ये आर और एच की वैल्यूज पुट की। अब जी इक्वल आ जाता है 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बेसिस सेम है, पावर z होकर 13 आंसर आता है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर दरम्यान में प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें से 10 पावर 3 तो कॉमन आ गया, बाकी इन दोनों को ऐड किया 6400 प्लस 1500 तो ये 7900 इंटू 10 पावर 3 का स्क्वायर आ जाता है। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 79, बल्कि स्क्वायर ओपन करने से पहले ये 2 जीरो जो हैं उनको इनके साथ लिख देते हैं, यानी कि 10 पावर 2 जो होगा तो बेसिस सेम होंगी, 10 पावर 5 हो जाएगा ये, तो 79 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय 79 का स्क्वायर 6241 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर 5 2 10। तो जी इक्वल टू, ये हम डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 6241 तो 0.0064 इंटू 10 पावर 3 आ जाता है, यानी कि जी की वैल्यू आ जाती है 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में मैं एक आपको बात समझाता चलूं कि हम यहाँ पर वैसे अर्थ की सरफेस पे ये आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब अर्थ की सरफेस से ऊपर हाइट भी आ जाए तो आर प्लस एच। अब ये जो हाइट है अर्थ की सरफेस से ऊपर शुरू होती है, ठीक है। अगर किसी सैटेलाइट या किसी ऑब्जेक्ट का जस्ट रेडियस गिवन है तो वो रेडियस आर प्लस एच के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस सेंटर से जो सर्कल होता है उसके किनारे तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर किसी का रेडियस गिवन हो, जस्ट किसी सैटेलाइट सपोज है और वो ऑर्बिट में मूव कर रही है, उसका जस्ट रेडियस गिवन है तो वो आर प्लस एच की वैल्यू होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको दोबारा समझाता हूं। तो ये फोर्थ प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या बात की गई है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 42000 किलोमीटर। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और उसमें वो सैटेलाइट अर्थ के अक्रॉस इस रेडियस पे रिवॉल्व कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड ऑर्बिटल स्पीड एट दिस हाइट। जी की वैल्यू और ऑर्बिटल स्पीड इस हाइट पे कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे पहले एक मैं बात समझाता चलूँ। यहाँ पे रेडियस गिवन है सैटेलाइट का। अगर सपोज ये जो आपको लोगो नजर आ रहा है, इसमें ये सेंटर वाला जो सर्कल है ये अर्थ हो और ये बाहर वाला जो सर्कल है वो सैटेलाइट का ऑर्बिट हो, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट गिवन है। अब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का मतलब ये है सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस, तो इसमें ये हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, और सेंटर से लेकर अर्थ तक का जो रेडियस है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये टोटल हमें आर प्लस एच की वैल्यू गिवन है। जहां पर न्यूमेरिकल में ये बताया गया हो कि हाइट गिवन हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो जस्ट एच की वैल्यू गिवन होती है, हमें रेडियस फिर पुट करना होता है अर्थ का, वो हमें मालूम है ऑलरेडी। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मे बी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपकी बुक के साथ मैच ना करे, क्योंकि वहां पे आंसर रॉन्ग है। वो उन्होंने
इसको आर की वैल्यू जस्ट इसको आर और एच की वैल्यू अलग अलग लेके सॉल्व किया है, जबकि स्टेटमेंट के मुताबिक ये आर प्लस एच की वैल्यू है। तो डाटा हमारे पास है आर प्लस एच इक्वल टू 42000 किलोमीटर, ये आर प्लस एच की वैल्यू है। ठीक है, रेडियस गिवन है ना उस सैटेलाइट का, तो सेंटर से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास सेंटर से अर्थ तक का रेडियस आ गया, और फिर अर्थ की सरफेस से उस सैटेलाइट की हाइट भी इसी में इंक्लूड हो गई 42000 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 42000 इंटू 10³ मीटर आ जाता है। मैस ऑफ अर्थ हमें मालूम होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। तो जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और इसी तरह स्पीड एट दिस हाइट यानी कि वी ऑर्बिटल भी कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन इसका देखते हैं। हमारे पास जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। जी इक्वल आ जाता है, जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11, ये हमें मालूम होती है। मैस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 6 इंटू 10⁻24 होती है, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 42000 इंटू 10³ का स्क्वायर। तो ये जी इक्वल आ जाता है 40 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय, ये 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 प्लस 24, तो ये 10⁻13 आ जाता है। वैसे सेम है, पावर्स ऐड होंगी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर 42 और ये 3 जीरो जो हैं ये 10⁻3 के इक्वल होगा, तो इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 42 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो गया। अब नीचे ये जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 42 का स्क्वायर 1764 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर यानी कि 10⁻12 आ जाएगा। तो ये जी की वैल्यू आ जाती है इनको डिवाइड करने से, 40 डिवाइडेड बाय 1764 0.0227 इंटू ये 10⁻13 है और 10⁻12 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी कि जी हमारे पास आ जाता है 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आ गई। गालबन आपको बुक में जो इसकी वैल्यू गिवन है वो 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो तब आती है जब यहाँ पर जस्ट आर स्क्वायर पुट किया जाए, लेकिन ये आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आर की वैल्यू अलग, रेडियस ऑफ अर्थ की अलग और हाइट की अलग पुट की जाए, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये जो वैल्यू गिवन है आर प्लस एच की है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको यही वैल्यू पुट करनी है। तो वो बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, जी इक्वल टू 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट वी ऑर्बिटल, वी नॉट हमने कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वी नॉट इक्वल टू √GM ओवर आर प्लस एच। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वी नॉट इक्वल टू √G की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11, ये आपको मालूम होती है ऑलरेडी। मैस ऑफ अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच की वैल्यू गिवन है 42000 इंटू 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई किया, ये ऊपर वाला सिंप्लीफाई होकर 40 इंटू 10⁻13 आ जाता है, डिवाइडेड बाय ये 42 इंटू 10⁻6 आ जाता है, इक्वल टू √ अब 40 डिवाइडेड बाय 42.952 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻6 है, ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻13 इंटू 10⁻6 ये 10⁻7 हो जाएगा। तो वी नॉट इक्वल आ जाता है 3085.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो यहां से 0.3 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, तो वी नॉट इक्वल आ जाता है 3 किलोमीटर पर सेकेंड के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू गिवन है अर्थ की सरफेस पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन ए प्लैनेट हुज मास इज 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू हमने प्लैनेट पे कैलकुलेट करनी है जिसका मास जमीन के मास से 5 गुना ज्यादा है और उसका रेडियस जमीन के रेडियस से 2 गुना है।
व्हाट इज द वेट ऑफ 130 kg बॉडी ऑन दिस प्लैनेट, और उस प्लैनेट पे 130 kg एक बॉडी का मास है, उसका वेट कितना होगा। तो डाटा हम नोट करते हैं। सबसे पहले जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट हुज मास इज 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यानी कि m इक्वल टू 5 me। जी तो हमने कैलकुलेट करना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ जी, m इक्वल टू 5 me कंडीशन के मुताबिक। मास ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6 इंटू 10 पावर 24, तो वो यहाँ पर पुट किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 10 पावर 24 kg आ जाता है। इसके बाद रेडियस को ट्वाइस किया था, यानी कि r इक्वल टू 2re, तो ये इक्वल हो जाता है 2 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6। रेडियस जो होता है अर्थ का वो 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12.8 इंटू 10 पावर 6 मीटर आ जाता है। What is the weight of the body? Weight W when mass is 130 kg, m equal to 130 kg। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास फार्मूला मैंने यहां पर पुट किया है, ये जो मास ऑफ अर्थ है, यानी कि जो वैल्यूज हैं अर्थ के लिए, उसके लिए ये फार्मूला है जब हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। लेकिन जाहिर सी बात है, हम जिस प्लैनेट पे फाइंड करने जा रहे हैं जी की वैल्यू, उनकी अगर यही वैल्यू मास की गिवन हो उस प्लैनेट की, उसकी रेडियस गिवन हो उस प्लैनेट का, तो हम जी की वैल्यू उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम उस प्लैनेट के मुताबिक ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि जी इक्वल टू, जी की वैल्यू आ जाती है 6.673 इंटू 10 पावर -11 इंटू मास हमें गिवन है 30 इंटू 10 पावर 24 का, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, रेडियस भी 12.8 इंटू 10 पावर 6, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया, 6.673 इंटू 30, ये 200.19 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 24, तो ये 10 पावर 13 रह जाता है, डिवाइडेड बाय 12.8 का स्क्वायर आ जाता है 163.84 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर आ जाता है 10 पावर 12, तो ये आ जाता है 1.22 इंटू 10। इनको जब डिवाइड करेंगे इन दो वैल्यूज को, तो 1.22 मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर 12 ऊपर जाकर -12 हो जाता है, तो सिर्फ 10 रह जाता है, यानी कि 10 पावर 1 रह जाती है। तो 10 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट 10 लिखते हैं उसको। तो ये जी इक्वल आ जाता है, ये 10 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 12.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमने वेट भी कैलकुलेट करना है, तो W इक्वल होता है mg के। वेट इक्वल टू मास हम 130 पुट करेंगे और जी की वैल्यू वो पुट करेंगे जो उस प्लैनेट के लिए है। उस प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 12.2, तो ये 12.2 यहां पर पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया तो वेट इक्वल आ जाता है 1586 न्यूटन के। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। कैलकुलेट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है एक सैटेलाइट की जो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, जिसकी हाइट 6400 किलोमीटर है। ठीक है, ये सैटेलाइट की हाइट गिवन है, यानी कि इसी लोगों को हम कंसिडर करें तो सेंटर से लेकर यहां तक का रेडियस ये अर्थ का, और इस अर्थ की सरफेस से उस ऑर्बिट तक की हाइट गिवन है 6400 किलोमीटर। तो हम डाटा नोट करते हैं, हमारे पास कैलकुलेट करनी है हमने ऑर्बिटल स्पीड, जबकि हाइट हमें गिवन है 6400 किलोमीटर की, यानी कि ये आ जाएगी 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ये पॉइंट यहां से 3 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो 10 पावर 3 ये हो जाएगा, और किलो 10 पावर 3 होता है, तो ये 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर आ जाता है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है V0 इक्वल टू √GM/r प्लस h। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। V0 इक्वल टू √6.673 इंटू 10 पावर -11 जी की वैल्यू है, इंटू m mass of earth 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6, ये आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होती है, प्लस h की वैल्यू हमें गिवन है 6.4 इंटू 10 पावर 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, V0 इक्वल आ जाता है, ऊपर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई होके 40 इंटू 10 पावर 13 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 12.8 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय
नहीं, ये ऐड हो रही हैं वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में ऐड होनी है। तो ये 6.4 में ऐड होगा तो 12.8 इंटू 10⁻6 दोनों में मौजूद है, यानी कि ये कॉमन लेके हम इन दोनों को ऐड किया। तो V नॉट इक्वल आ जाता है √40 डिवाइडेड बाई 12.8 3.125 इंटू 10⁻13 है, और ये 10⁻6 ऊपर जाकर 10⁻−6 हो जाएगी, तो ये 10⁻7 आ जाता है। V नॉट इक्वल हो जाती है 55, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 55901 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो V नॉट इक्वल आ जाता है 5.5901 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10⁻3 आ गया, तो ये V नॉट इक्वल आ जाता है 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।